गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे हमने स्टार्ट किया है फोनोलॉजी से। ठीक है, ये एक न्यू टॉपिक है आप सभी के लिए और पहले भी ऑनलाइन क्लास में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। फोनोलॉजी में बेटा टोटल 4 से 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा है। ये हर स्पेलिंग के लिए अलग अलग होता है और आपको उसी तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसक्राइब फॉर्म याद करना होता है। ठीक है, फिर सेकंड वाला होता है सिलेबल डिवीजन। ठीक है, एक बड़ी स्पेलिंग होती है जिसको हम ठीक से मतलब पूरी तरीके से वन टाइम में नहीं पढ़ सकते हैं तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे डिपार्टमेंट है, DE को आपने अलग कर लिया, PART को अलग कर लिया, MENT को अलग कर लिया। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन में भी इजी हो जाता है और समझने में भी इजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने एग्जामिनेशन को भी पार्ट में कर लिया। ठीक है, जैसे आपने डिपार्टमेंट देखा था तो उसमें कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया उसको, 1, 2 और 3, है ना। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो इसको हम कहते हैं सिलेबल्स। तो ये हमने क्या कर दिया, सिलेबल्स का डिवीजन कर दिया। तो इसमें टोटल कितने सिलेबल हो गए, 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिलेबल्स आपको दिख रहा होगा, है ना। उसी तरीके से अपने सेकेंड स्पेलिंग है एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड। तो एग्जामिनेशन में भी आपने कितने सारे उसके पार्ट्स कर लिए ताकि आप उसको ठीक तरीके से स्पेल कर सके, प्रोनाउंस कर सके या उसको अंडरस्टूड कर सके, है ना। एग्जामिनेशन में भी आपने टोटल उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हमने समझा है कि ट्रांसक्रिप्शन जो हर एक स्पेलिंग के लिए अलग अलग होता है। दूसरा हमने समझा है सिलेबल डिवीजन। ठीक है, तो आप हर स्पेलिंग को जब डिफरेंट पार्ट्स में बाइफरगेट कर लेते हैं तब उसको हम कहते हैं सिलेबल डिवीजन। और जो उसकी काउंटिंग्स होती है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ सिलेबल्स। अंडरस्टूड। और नीचे देखिए डेवलपमेंट का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपने डेवलपमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अगेन इसको आपने DE 1 हो गया, VE 2 हो गया, LOP लप, है ना, और लास्ट में MENT मेंट। तो ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप जब अलग अलग स्पेलिंग्स को आप डिवाइड कर लेते हैं उसे हम कहते हैं सिलेबल डिवीजन। अंडरस्टूड। फिर उसमें एक पार्ट आपको एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंट वर्ड्स दे दिए जाएंगे, पिक द ऑड वन आउट, है ना। आपने हाफ ईयरली एग्जाम में भी किया था, फिल, लिव, मिल, फील्ड, है ना, इस तरीके से। तो आपको इसमें से ये बताना है कि इसका डिफरेंट पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि इसमें डिफरेंट क्या है, फील्ड, क्योंकि फोनोलॉजी का मतलब होता है कि जो हम सुन रहे हैं, हमें यहाँ पे रिटन फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता। फिल, लिव, मील ये सारे एक तरीके से साउंड कर रहे हैं, लेकिन जो फील्ड है वो अलग साउंड कर रहा है। अंडरस्टूड। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हेड, बैंड, कैटल, मैन। इसमें कौन सा अलग साउंड कर रहा है, कैटल, क्योंकि उसमें LE की अलग साउंड आ रहा है। बाकी सब में क्या है, हेड, बेड, मैन। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे स्पीच, ग्रीट, ग्रेट, डील। तो यहाँ पर आपको अलग क्या लग रहा है, आपको यहाँ पर ग्रेट, क्योंकि ग्रेट में डिफरेंट साउंड आ रहा है, बल्कि स्पीच, ग्रीट, डील सब में E का साउंड आ रहा है और ग्रेट में A का साउंड आ रहा है। अंडरस्टूड। इस तरीके से आपको बाइफरगेट करना है कि कौन सा साउंड अलग जा रहा है। ठीक है, जैसे नाउ, होप, हाउ और क्राउन। तो इसमें से कौन सा अलग होगा, क्राउन, क्योंकि क्राउन में क्या आवाज़ आ रही है, N की, क्राउन, और बाकी सब में नाउ, होप, हाउ। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बाय, बॉय, इम्प्लाई और ट्राई। तो अलग कौन सा होगा, बॉय, है ना, क्योंकि बॉय में हम O की आवाज़ को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि दूसरे उसमें बाय, इम्प्लाई, ट्राई। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, उसके नीचे हम, ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शन देखा आपने, एक सिलेबल डिवीजन देखा, एक चूज ऑड वन आउट देखा। अब तीसरा आप देख सकते हैं कि आप CVV को सिलेबल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। जैसे आप स्पेलिंग्स को डिवाइड कर रहे थे ना बेटा, डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन, तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा और वॉवल कौन सा है। तो पहले आप क्या करते हो, सिलेबल को डिवाइड करते हो, उसके बाद उसमें क्या बताते हो कि ये कॉन्सोनेंट है या फिर ये वॉवल है। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम छोटी क्लासेस से कि AEIOU वॉवल होता है, उसके बाद जो भी बचता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। और इसके अगला वाला CV का स्ट्रक्चर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे अच्छी तरीके से, जहाँ पर आप ठीक से उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। पहले आपको सिलेबल का डिवीजन करना होता है, उसके बाद आपको CV का स्ट्रक्चर लिखना होता है। अंडरस्टूड।